डियर एस्पिरेंट्स, आज का टॉपिक लेक्चर सीरीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर होगा। हम इस टॉपिक में ये बात देखने की कोशिश करेंगे कि चाइना किस तरह जियो इकोनॉमिक्स को यूज़ करके अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की पॉलिटिकल और मिलिट्री डायमेंशंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। हम ये बात देखने की कोशिश करेंगे कि चाइना किस तरह जियो इकोनॉमिक्स को यूज़ करके इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी कंपटीशन में एग्रेसिवली अपना रोल प्ले कर रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि जियो इकोनॉमिक्स क्या है और जियो इकोनॉमिक्स किस तरह प्ले होती है। अपने सेकंड टॉपिक में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि जियो इकोनॉमिक्स को चाइना किस तरह यूज़ कर रहा है और किस तरह वर्ल्ड डोमिनेशन में एग्रेसिवली अपना रोल प्ले कर रहा है। और लास्ट में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे कि ग्लोबल पावर्स चाइना के इस जियो इकोनॉमिक्स टैक्टिक्स को किस तरह परसीव कर रही हैं और उसको किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही हैं। आते हैं पहले एस्पेक्ट की तरफ कि जियो इकोनॉमिक्स क्या है। जियो इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में, करंट अफेयर्स में इसको बहुत यूज़ किया जाता है। लुटवेक जो है वो जियो इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन करते हैं। उसको जियो इकोनॉमिक्स को इस तरह डिफाइन करते हैं कि जियो स्ट्रेटेजिक यूज़ ऑफ इकोनॉमिक पावर्स बाय नेशन स्टेट, के नेशन स्टेट्स जो हैं वो इकोनॉमिक पावर्स को जियो स्ट्रेटेजिकली जब यूज़ करती हैं। शालवन जो है वो जियो इकोनॉमिक्स को की डेफिनेशन इस तरह करते हैं कि जियो इकोनॉमिक्स जो है वो फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जिसे स्टेट्स जो है वो इकोनॉमिक मींस को यूज़ करके अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जियो इकोनॉमिक्स किस तरह रोल प्ले करती है। अभी एक नई किताब आई है इकोनॉमिक्स स्टेट क्राफ्ट, उसमें डेविड बॉल्डविन जो है वो बताने की कोशिश करते हैं कि जियो इकोनॉमिक्स किस तरह प्ले होती है। इकोनॉमिक सेंशंस जो होती हैं उसका एक ही गोल नहीं होता। आमतौर पे हम समझते हैं कि इकोनॉमिक सेंशंस जो हैं वो क्रूइंग के लिए यूज़ की जाती हैं। डेविड बॉल्डविन जो है वो आर्गू करते हैं कि इकोनॉमिक सेंशंस जो है उसका मिलिट्रीली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इवन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है स्टेट्स के ऊपर। अच्छा, अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को किस तरह इम्प्लॉय कर रहा है जियो इकोनॉमिकली। हम देखने की कोशिश करते हैं चाइना की स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस को। सबसे पहले जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके 2 रैशनैल्स होते हैं। पहला रैशनैल ये होता है इकोनॉमिक और दूसरा रैशनैल होता है स्ट्रेटेजिक। हम सबसे पहले चाइना के इकोनॉमिक रैशनैल को जानने की कोशिश करते हैं कि BRI के बैकग्राउंड में चाइना का क्या इकोनॉमिक रैशनैल है। इसके लिए हम देखते हैं, थोड़ा पास्ट में जाते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं 80s में डेंग शाओपिंग कीपिंग अ लो प्रोफाइल पॉलिसी को के साथ इकोनॉमिक बुलिस्टर का आगाज़ करते हैं। चाइना में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आते हैं, चाइना की इकानमी बूम करती है। लेकिन ये इकोनॉमिक बूम जो होता है ये लाइफ टाइम नहीं रहता। 2000 में चाइना में इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी हो जाती है। चाइना में कोई कंज्यूमर नहीं होता जो इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट को बाय करे, या चाइना के नेबरिंग में चाइना के पास रिसोर्सेज नहीं होते कि उनको ट्रांसफ़र कर सके। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक लॉजिक ये भी है कि चाइना ये चाहता है कि अपनी इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी को कम करे या इसको ख़त्म करे। चाइना की जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें स्टील आता है, सीमेंट आता है, एल्युमिनियम आता है, उसके बाद गिलास आता है। चाइना ये चाहता है कि इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी को ख़त्म करे। चाइना ने 2008-9 में जब इकोनॉमिक रिसेशंस आए थे, चाइना की इकानमी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई थी। चाइना की इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी की वजह से चाइना को बहुत हैवी लॉसेस हुए थे। चाइना स्ट्रेच करना चाहता है, चाइना नई मार्केट्स को हंट करना चाहता है ताकि वो अपनी
प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर तक पहुंचा सके। सेकंड, हम देखने की कोशिश करते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बैकग्राउंड में चाइना की जो इकोनॉमिक आइडियाज़ हैं वो क्या हैं। हम देखते हैं कि चाइना के अंदर ग्रोइंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। चाइना के वेस्ट में और चाइना के ईस्ट में इकोनॉमिक इम्बेलेंस है। चाइना के जो ईस्टर्न एरियाज़ हैं, शंघाई, जो कोस्ट के साथ साथ हैं, ये बहुत रिच हैं, इकोनॉमिकली बहुत बूस्ट है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है। जबकि चाइना के सेंट्रल और ख़ास तौर पे चाइना के जो वेस्टर्न एरियाज़ हैं, ये इकानमिकली बहुत पुअर हैं, मिजरेबल हैं। इनमें अक्सर सेपरेशन की मूवमेंट्स चल रही हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान चाइना बॉर्डर शिजियांग, वहाँ पर सेपरेशन मूवमेंट्स चल रही हैं। चाइना ये चाहता है कि वहाँ पर इकोनॉमिक बूस्टर प्रोवाइड करे और वहाँ पर लोगों की जो गोल्स हैं, चाइना के जो इकोनॉमिक एम्बिशंस हैं, उनको फुलफिल किया जाए। अच्छा, अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बैकग्राउंड में हम चाइना की स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस को देखने की कोशिश करते हैं कि चाइना किस तरह इकानमी को यूज़ करके अपने नेबरिंग कंट्रीज को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर रहा है। चाइना के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में चाइना उनके साथ अपने रिलेशंस को बेटर करने की कोशिश कर रहा है। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दो रूट्स हैं, एक मैरीटाइम सिल्क रोड है, दूसरा रोड जो है वो लैंड रूट है। मैरीटाइम सिल्क रोड से चाइना अपने ईस्टर्न एरियाज जो हैं वहाँ पर जितने कंट्रीज आ रहे हैं उनको पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर रहा है। और चाइना जो रोड इनिशिएटिव से जो चाइना ने अपने वेस्टर्न एरियाज को बलिस्टर करने के लिए प्रोवाइड किया है, वहाँ से वो यूरेशियन रीजन और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक स्टेट्स को अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहता है। सेकंड, स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस में आप ये बात भी देखें कि चाइना जो है वो काउंटर रिएक्शन कर रहा है BRI को इंट्रोड्यूस करा के ओबामा की ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम को। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक के तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं कि चाइना के इस इकोनॉमिक एम्बिशन को किस तरह वर्ल्ड परसीव कर रही है और किस तरह रिस्पॉन्स कर रही है, ख़ास तौर पे ग्लोबल पावर्स इसको किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही हैं। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में जो ग्रेट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स थे, अल्फ्रेड महान और मैकेंडर, इनकी थ्योरीज के मुताबिक, महान की थ्योरी के मुताबिक, जो इम्पोर्टेंट सी लेंस को, इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करेगा वो वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। मैकेंडर की थ्योरी है कि जो यूरेशियन रीजन्स को कंट्रोल करेगा वो वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि जो यूरेशियन स्टेट्स हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से बहुत ज़्यादा रिच है। चाइना का BRI एम्बिशन आप देखें, BRI को मैरीटाइम रूट प्रोवाइड कर रहे हैं, BRI को लैंड रूट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लैंड रूट है वो यूरेशियन स्टेट को लिंक कर रहा है, यूरेशिया को कंट्रोल करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। और सी रूट से, मैरीटाइम रूट से वो नेवल चोक पॉइंट्स पे अपना गेन करना, हासिल करना चाहते हैं। तो चाइना दोनों थ्योरीज, जो स्ट्रेटेजिक थ्योरीज है महान की और मैकेंडर की, को फ्यूज कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट में। अब ग्लोबली चाइना के इस एडवेंचर को, जिसको दूसरी स्टेट्स जो है एज अ हॉस्टाइल परसीव कर रही हैं, उसको किस तरह देख रही हैं। चाइना अपना क्या व्यू पोर्ट्रे कर रहा है। चाइना कह रहा है कि मेरा जो ये BRI प्रोजेक्ट है ये पब्लिक इंटरनेशनल गुड्स और ग्लोबलाइजेशन को रिवाइव करने की एक कोशिश है। जबकि मेजर ग्लोबल पावर जो है वो चाइना को सस्पिशन से देखती हैं। उनके नज़दीक चाइना जो है अपना डेवलपमेंटल मॉडल, चाइना का एक अपना डेवलपमेंटल मॉडल है जिसमें चाइना जो है वो ग्लोबलाइजेशन के नॉर्म्स से वेरी करता है, उसको वो इम्पोज करना चाह रहा है दुनिया के ऊपर। चाइना जो गुड गवर्नेंस इस वक्त दुनिया में चल रही है, लिबरलिज्म के जो रूल्स हैं उनको इनमें एक नया रूट लगा के अपनी अपनी चाइनीज स्टाइल ऑफ ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना चाह रहा है। और सेकेंडली, दुनिया ये बात जानती है कि चाइना का ह्यूमन राइट रिकॉर्ड बहुत बुरा है। सेकंड, जो दुनिया इसको परसीव कर रही है वो देख, चाइना का जो ये BRI इज बेसिकली अ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। चाइनीज अपनी प्रोडक्ट्स को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, कंज्यूमर्स हंट करना चाह रहे हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मिस एलोकेशन हो रही है और डेप्थ ट्रैप्स हैं।
जो पुअर कंट्रीज़ हैं, अभी ख़ास तौर पे श्रीलंका की पोर्ट, श्रीलंका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को पे नहीं कर सका, तो 99 ईयर्स के लिए इम्पोर्टेंट श्रीलंकन पोर्ट को चाइना ने 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया। अब एक इम्पोर्टेंट सी पोर्ट को इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अगर एक चाइना की मिलिट्री नेवी अगर वहाँ पर उसकी प्रेजेंस होगी, तो इससे जो अलाइज हैं, अमेरिका के जो अलाइज हैं और जो वहाँ पर रीजनल कंट्रीज हैं, उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट होगा। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो वर्ल्ड ग्लोबल पावर्स है वो परसीव कर रही हैं कि चाइना जो है वो जियो स्ट्रेटेजिकली एक्सपेंड कर रहा है और अपनी ग्लोबल डोमिनेशन के लिए ये एक शो ऑफ पावर कर रहा है। फोर्थ, दुनिया ये ग्लोबल पावर्स ये देख रही है कि चाइना का जो ये प्रोजेक्ट है ये कॉलोनियल रेस की तरफ एक स्टेप है, जिसमें जो पुअर कंट्रीज हैं, जिसमें म्यांमार आता है, कुछ मिडिल इकानमी है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, इनकी इकानमी को ट्रैप करना चाहता है, इनको डेप्थ बर्डन में धकेल कर कॉलोनियल सिस्टम की तरफ जा रहा है। ये एक आर्गूमेंट भी पेश किया जाता है। इंडिया का ये ऑब्जेक्शन है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो सी पैक है उसकी जो रूट्स है वो इंडिया ये क्लेम करता है कि ये इंडिया का क्लेम है कि जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो पाकिस्तान के पास है, जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया नाम देता है, वहाँ से ये पास होते हैं, जिस पर इंडिया ने ऑब्जेक्शन कर रखा है। और उसके बाद इंडिया ने जापान ने मिलकर $200 बिलियन का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसे एशिया अफ्रीका इकोनॉमिक ग्रोथ कॉरिडोर का नाम दिया गया है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में दोनों कंट्रीज, खास तौर पे जापान की ये कोशिश है कि चाइना जिन कंट्रीज को BRI प्रोजेक्ट में शामिल कर रहा है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाए और वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करके चाइना पर उनकी डिपेंडेंसी को ख़त्म की जाए। लास्ट में हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स, जिसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा है, एशिया में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा है, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कैसे देखता है और उसको कैसे टैकल करने की कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के नज़दीक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो अमेरिका की जो नेवल सुप्रीमेसी को रिड्यूस करने की एक कोशिश है। अमेरिका के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो सोच रहे हैं कि चाइना जो है वो यूरेशियन रीजन की तरफ अमेरिका को इंगेज करना चाहता है, और जिससे अमेरिका और दूसरी बात, अमेरिका को इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका को डिस्प्लेस करना चाहता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका के एलाइज हैं, अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं, अमेरिका के चोक पॉइंट्स हैं, और वहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक स्ट्रेटजी आती है कि जिससे चाइना जो इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं वहाँ पर उनको हासिल करके वहाँ उनके साथ कनेक्ट करके अमेरिका के साथ सिक्योरिटी कंपटीशन में इजाफा कर रहा है, या अमेरिका के जो अलायंस हैं उनको कंटेन कर रहा है, उन पे चेक रख रहा है। जब चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस होगी तो अमेरिका के अलायंस या जो चाइनीज़ के हॉस्टाइल्स हैं उनको सिक्योरिटी थ्रेट होगा। अब अमेरिका इसको कैसे काउंटर करने की कोशिश कर रहा है? अमेरिका जापान के साथ मिलके इंडो पैसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्राइलेटरल फोर्स एक स्ट्रेटजी उसका आगाज़ करते हैं। फिर उसके बाद बिल्ड एक्ट 2018 ये पास किया जाता है अमेरिका की कांग्रेस में। तो अब हम ये बात देखने की कोशिश कर रहे थे इस पूरे लेक्चर में कि किस तरह जियो इकोनॉमिक्स अपना रोल प्ले कर रही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक शी जिनपिंग की एक फॉरेन पॉलिसी का माइलस्टोन कहा जा रहा है। इसको अचीव किया जा सकता है और इसके सिक्योरिटी थ्रेट्स को मिटिगेट किया जा सकता है अगर ग्लोबल पावर्स में से कोई बड़ी पावर इसके अंदर शामिल हो जाती है और अपना रोल प्ले करती है, तो फिर डिफरेंट कंट्रीज की जो सस्पिशंस हैं उनको कम किया जा सकता है। आज के टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह जियो इकोनॉमिक्स के जिसमें जियो स्ट्रेटजी को यूज़ करके चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है, इकोनॉमिक पावर को यूज़ करके पॉलिटिकल मींस को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की डिफरेंट डायमेंशंस को देखेंगे।